अपनी जानों के नजराने पेश करके हमें बतला दिया कि जब तक अल्लाह का दीन बाकी रहेगा, उलमाए देवबंद जब तक हैं अल्लाह का दीन भी बाकी रहेगा, उलमाए हक जब तक बाकी हैं दीन भी बाकी रहेगा। इसलिए हम कहते हैं सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद। उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, जनाब कारी नईम अब्दाली साहब, सदर सुन्नी सलामती कौंसल गुजर खान। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे नायत वाजिबुल एहतराम सद तकरीम हज़रात उलमाए किराम, क़ुर्राए ज़ाम और दीनी उलूम हासिल करने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों, तलबे इल्मों, हज़रत तशरीफ़ ला चुके हैं। असल बयान तो हज़रत ही का होना है। मैं चंद एक मारूज़ात गोशा गुजार करना चाहता हूँ कि रब्बुल आलमीन ने इस अजीम कुरान मुक़द्दस को उतारा और इसकी हिफाजत के लिए रब्बुल आलमीन ने जिन हस्तियों, जिन नफूस का चुनाव किया वो कोई बड़ी बड़ी उम्र के बाबे नहीं, बल्कि वो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो 6-6, 7-7 साल के अपने घरों से दूर रहकर इस कुरान पाक को अपने दिल में, अपने सीने में महफूज करते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये फौज हैं जिनकी जिम्मेदारी रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाई है। तो कुरान की जिम्मेदारी एक तो ये हमारे सामने जो छोटे बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके ज़रिए दीन इस्लाम और कुरान करीम को महफूज रखा हुआ है। और एक वो पाक नफूस थे, वो पाक हस्तियाँ थी जिनके लिए रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में बारहा मरतबा उनकी इज्जत और अज़मत को बयान किया और उन्हीं के तफ़ैल, उन्हीं के ज़रिए इस दीन इस्लाम को हम तक पहुँचाया और कुरान जैसी मुक़द्दस किताब को महफूज रखा। वो हैं सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। यहाँ अक्सर लोग यूं कहते हैं कि तौहीद क्या है। मैं एक मसला समझाने की गर्ज से कह रहा हूँ, तौहीद क्या है। हम यूं समझते हैं तौहीद अल्लाह को एक मानना तौहीद है, अल्लाह की वादनियत का इकरार करना तौहीद है। अगर कोई बाबा, कोई बंदा, कोई मुसलमान यूं कहना शुरू कर दे अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, अल्लाह ही सारी कायनात का खालिक है, अल्लाह ही सारी कायनात का मालिक है, अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, अल्लाह ही हाजत रवा है, हम समझते हैं कि बड़ा तौहीद परस्त। हकीकत में मुहद्दिसीन ने जो लिखा ये तौहीद नहीं, ये तो ईमानियात है, ये मानना ईमान है। तौहीद क्या है? अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानना। अगर अल्लाह को रब्बुल आलमीन मानना, बाकी सबकी नफी करना, ये तौहीद है। अल्लाह को अगर मुख्तार कुल मानना तो बाकी सबकी नफी करना, ये तौहीद है। अल्लाह को खालिक मानना, बाकी की नफी करना, ये तौहीद है। इसी तरह आपसे गुजारिश करता चला जाऊं कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की इज्जत और अजमत को कुरान ने बयान किया। आज मैं और आप भी बयान करते हैं, उलमाए किराम भी बयान करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बड़ी इज्जत, बड़ा इकराम, बड़ा मकाम है जो कुरान करीम ने बयान कर दिया है। लेकिन ये बात बताऊं, ये तो दुनिया सारी मानती है कि पैगंबर के सहाबा जनती हैं, पैगंबर के सहाबा आला मकाम और मर्तबे वाले हैं, पैगंबर के वो सहाबा हैं जिन्होंने हर हाल में पैगंबर का साथ दे छोड़ा है। लेकिन पैगंबर के सहाबा की इज्जत और अजमत को तस्लीम करना ये ईमानियात में से है, और पैगंबर के सहाबा को न मानने वालों की तकजीब करना ये हमारे ईमान का दर्जा है। हम मानते हैं सहाबा के जरिए हमें दीन मिला, सहाबा के जरिए हमें ईमान मिला, सहाबा के जरिए हमें कुरान मिला, सहाबा के जरिए हमें पैगंबर की सुन्नत मिली। लेकिन हम तो पैगंबर के सहाबा को
कुरान करीम में 12 मरतबा उलाइका हुमुल फाइजून, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल फाइजून, लक़द रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, बेशुमार मरतबा कुरान करीम ने उन्हें बड़ी बशारतें दी हैं। हम सारी मानते हैं, लेकिन जो पैगंबर के उन सहाबा को इस लाराइब किताब के फैसले के मुताबिक जनती ना माने, उलाइका हुमुर राशिदून ना माने, उलाइका हुमुल फाइजून ना माने, हम उसकी तकज़ीब करने वाले भी हैं। हम उससे मोमिन और मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है। ये भी हमारा ईमान है। सिर्फ यही ईमान नहीं है कि सहाबा जनती हैं, सहाबा बड़े मकाम वाले हैं, सहाबा रुश्द व हिदायत के सितारे हैं, सहाबा पैगंबर अलैहिस्सलाम के तरबियत याफ्ता हैं। यही मानना हमारा ईमान है। जो उनको तरबियत पैगंबर का तरबियत याफ्ता ना माने, पैगंबर का सहाबी ना माने, जनती ना माने और रुश्द व हिदायत का सितारा ना माने, हम उसे भी मुसलमान नहीं मानते। ये भी हमारे ईमान का हिस्सा है। और इस दौर में सबसे बड़ा अलमिया ये है, हमें यह बताया जाता है सहाबा इकराम ने ये कुर्बानी दी, ये कुर्बानी दी, इसमें तो कोई शक नहीं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने क्यों कुर्बानियां दी हैं? इकरार पर मेरे भाइयों मारे नहीं खाई, इनकार पर मारे खाई हैं। आज मैं और आप सारे गली कूचों में हम आवाज बुलंद करते चले जाएं कि रब्बुल आलमीन अल्लाह की जात है, अल्लाह मुश्किल कुशा है, हमें कोई रोकता नहीं है। अगर हम ये कहें अल्लाह मुश्किल कुशा है, अल्लाह के अलावा कोई एक भी नहीं है, इनकार करें तो मसाइल शुरू हो जाते हैं। हम कहें अल्लाह राज़िक है और कोई नहीं है, इख्तिलाफ शुरू हो जाता है। अल्लाह मुश्किल कुशा है, अल्लाह हाजत रवा है, मानते हैं। बाकी का इनकार करें अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, इख्तिलाफ शुरू हो जाता है। अब यही मसला सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जात का है। जब तक हम कहते हैं वो हिदायत याफ्ता हैं, उलाइका हुमुर राशिदून हैं, उलाइका हुमुल फाइजून हैं, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून हैं, सारे के सारे कहते हैं बिल्कुल ठीक है। जब हम कहते हैं अगर इन्हें कोई मुत्तक़ीन नहीं मानता, अगर रुश्द व हिदायत का सितारा नहीं मानता, हम उसका इनकार भी करते हैं। यही इनकार करना मुश्किल है। मेरे भाइयों, जिनकी तालीम और तरबियत मेरे पैगंबर ने कर छोड़ी है, हम जमहूर अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि अगर कोई कामिल किसी अल्लाह वाले के पास जाता है, उसके हाथ पर हाथ रखता है, तो हम यूं कहते हैं जी इसका दिल साफ हो गया। और खुदा की कसम, अगर किसी वलीउल्लाह के हाथ पर हाथ रखने वाला उसका दिल साफ हो सकता है, तो फिर जिन्होंने कमली वाले के हाथ पर हाथ रखकर कलमा पढ़ा, बदरजा औला उनके दिल साफ है, उनके जिस्म पाक हैं। हम सिर्फ 1 2 3 4 को पाक नहीं मानने वाले, हमारे सहाबी रसूल को पाक मानते हैं, जिसने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर हाथ रखकर ईमान लाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का मकाम और मर्तबा समझने की तौफीक अता फरमाए और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सहाबा इकराम दीन की वो असास हैं, अगर इन्हें निकाल दिया जाए, ना मेरे पास नमाज है, ना रोजा है, दीन का कोई एक हुक्म भी, दीन का कोई एक मसला भी हमारे पास नहीं रहता। हमने तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा नहीं, हमारे आबा व अजदाद देखा नहीं, अगर कोई देखता तो वो सहाबी बन जाता। सहाबा ने देखा है। मेरे भाइयों, अगर सहाबा की जातों को मशकूक जानोगे और लोग तारीख की कसौटी पर सहाबा को परखते हैं, फलां ने यूं कर दिया, हम सहाबा को तारीख की कसौटी पर नहीं परखते, क्योंकि सहाबा इकराम कुरानी शख्सियात हैं, तारीखी शख्सियात नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमें चाहिए, हमें कम से कम अपने बच्चों को सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का तारफ कराएं और इन्हें समझाएं सहाबा इकराम कौन थे, जिन्होंने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के लिए बड़ी कुर्बानियां देकर हमारे तक दीन पहुंचा छोड़ा है। हम सब चाहिए कि हम उन सहाबा इकराम का एहतराम करें, उनके मकाम और मर्तबे को समझें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे आज के मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना, हमारे बड़े ही मोहतरम और मरब्बी हजरत मौलाना खलील अहमद सराज साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं इनके सामने तो गुफ्तगू करना यूं समझता हूं कि चिराग के सामने